जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोगों को अभी एक प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसी के रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, ये आपका प्री बोर्ड के साथ साथ फाइनल बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, हम लोग अभी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका ये सेट 1 है, जिसमें 30 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी जो होता है वो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कांच होता है, जल होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन मिट्टी जो है वो क्या है, लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, हम लोग 100 क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं, जिसमें सेट 1 है। सेट 1 में सिर्फ 30 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह आपको सेट 2 सेट 3 हर देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किससे करती है? सीधी रेखा में। इसका अच्छा उदाहरण, एक टॉर्च लेकर जलाओ, देखो वो सीधा ही जाएगा, ना कि जैसे जैसे आपका गली का रास्ता वैसे वैसे नहीं जाएगा। ठीक है, आप मारिए वो सीधा जाएगा, है ना। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण होता है। ठीक है, पानी में अशांत डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होता है, क्यों? मतलब पानी में जो पेंसिल डूब जाता है तो वो टेढ़ी प्रतीत होता है, क्यों? तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है वो बताना है। तो साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है तो क्या? सामंजन है। क्या? सामंजन। नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जो सामने उभरा रहता है उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलांग के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? तो नेत्र गोलांग, ठीक है, तो उसके कारण होता है निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ही अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम को प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर, यानी कि पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? बटे में जुटेगा। ठीक है, जैसे पार्श्वक्रम का क्या होता है फॉर्मूला? 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो है 2, तो 1/2 1/3 1/6 इस तरह से हो जाएगा। तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 2 3 फिर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 5 और 1 6, 6/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी कि ऊपर में जोड़ेंगे तो 6, नीचे में 6, तो 6 कट गया, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। हर एक घर में ये मौजूद है। ठीक है, आजकल सभी के घर में फ्यूज लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। अभिक्रिया 2NO3, ठीक है, 2NO+C फिर डैश 2N+CO में क्या? तो सी का अपचयन हो रहा है। हाँ, तो सी का अपचयन हो रहा है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH2। क्या है? CaOH2। निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है? ठीक है, तो वेग की वस्तु का हरा हो जाना संचारण का उदाहरण है। रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। रंध्रीय सूचक का उदाहरण है, तो रंध्रीय सूचक का उदाहरण हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का परिवार है, तो Na से सोडियम, Cl से क्या होता है? क्लोरीन, और Na2SO4, यानी कि दोनों। ठीक है,
इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें कथन आपका असत्य क्या हो जाएगा? इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ना कि साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आ गया एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का क्या उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि दोनों। कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है? तो लेड यानी कि सीसा जो है और मरकरी दोनों क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताने की कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ। आयोडीन चमकीला धातु है। आयोडीन तो धातु है ही नहीं, ये तो धातु है। मतलब ये सबसे पहला यही हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। ठीक है, इनमें से कौन धातु इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होते हैं। इसका आंसर हो गया। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? इनमें से कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, एक सभी क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो मरकरी का अयस्क सीने बार है। ठीक है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दोनों में से क्या है? तो ये दोनों ही सही है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, सफेद रक्त कण में, इनमें से दोनों। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। विरकक का संबंध किस तंत्र से है? विरकक का संबंध किस तंत्र से? उत्सर्जन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। पौधों में भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। पौधों में भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों कोई नहीं। तो फ्लोएम हो जाएगा फूड के लिए, है ना। थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन के स्रावन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन। ठीक है, नमक। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो पत्तियों को मुरझाने के लिए एब्सिक अम्ल होता है। ठीक है, विरक का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन